सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज बात करेंगे जो बल्ब वाले जितने भी प्लांट होते हैं ना, यानी जो बल्ब से लगते हैं और मोस्टली लिली की जो वैरायटी होती है वो सारी बल्ब से लग जाती हैं। और ये एमरेस लिली जो होती है उसका प्लांट है। तो ये बल्ब वाले प्लांट है, ये लगते कैसे हैं? अगर आपने कहीं से एक बल्ब ला रखा है और उन पे फ्लावरिंग नहीं हो रही, खास तौर पे जो प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही उन के लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपके पास किसी भी तरह की लिली का जो भी प्लांट है, अगर उस पे फ्लावरिंग नहीं हो रही तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे आपको तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से लगाओगे तो मतलब बहुत ज़्यादा चांस होंगे आपके प्लांट पे कि फ्लावरिंग होएगी, क्योंकि ये मैंने तरीका अपनाया और मेरे प्लांट पे पहले फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद जो ये जिस तरीके से मैंने लगाया उसके बाद फ्लावरिंग हुई है। तो ये मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो चीज़ थी ये मैंने की थी एमरेस लिली के जो प्लांट के ऊपर। और उसके बाद अभी जो मैं आपको करके दिखाऊंगी ये सारे बल्ब वाले प्लांट होते हैं ना, उनके ऊपर अप्लाई होती है। ये जो बल्ब हैं ये जो सामने आप देख रहे हो ये रजनीगंधा के बल्ब हैं और इन पे फ्लावरिंग नहीं हुई है, क्योंकि ये किसी फ्रेंड ने दिए थे और बिल्कुल छोटे छोटे बल्ब थे ये। मैं आपको इसी के साथ शायद और छोटे छोटे बल्ब निकले रहे होंगे, वो भी दिखाऊंगी। तो देखो, पहली बात तो प्लांट पे जब थोड़ा कोई भी बल्ब वाला कोई भी प्लांट होता है थोड़ा मैच्योर हो जाता है ना, तब फ्लावरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा बल्ब है और उसको लगाया और उस पर फ्लावरिंग हो गई। और बल्ब का मैं किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बल्ब का मतलब है जैसे प्याज होती है ना, ऑनियन होती है, उस शेप में इसको निकाल के दिखाऊंगी मैं आपको। उस शेप में ये अलग अलग तरह के बल्ब होते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं जो बल्ब से मतलब तैयार होते हैं। और तैयार क्या होते हैं, मतलब बल्ब होता है उनके अंदर, यानी एक प्याज की तरह उनके अंदर एक गांठ होती है और वहीं से वो प्लांट ग्रो करता है। और फ्लावरिंग जो होती है वो भी इसी यहीं से निकलती है। तो मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। इसे मैं रिपोर्ट कर रही हूँ इसलिए मैंने मतलब इस प्लांट को लिया है। बाकी आप किसी भी तरह का बल्ब हो, जैसे एमेरेसिस लिली हो गया, रेन लिली के हो गए, कई बहुत सारे कलर आते हैं रेन लिली के। ये जो मैं जो कर रही हूँ ये जो बल्ब है ये रजनीगंधा के हैं। वाइट कलर के फूल आते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अब देखो, ये इसमें बहुत सारे बल्ब छोटे छोटे भी हैं और जो मैच्योर प्लांट मतलब मैच्योर बल्ब हो रहे हैं वो भी हैं। इसको मैं अच्छे से झाड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए आप, अब ये देखो इसके अंदर जो मोटे वाले बल्ब हैं उन पे अब फ्लावरिंग हो जाएगी। और फ्लावरिंग कब होएगी इनमें? जब बारिशों के टाइम होता है ना, तब इस पे फ्लावरिंग होती है। और जो स्टार्टिंग में मैंने फ्लावरिंग वाला प्लांट अभी जो फ्लावर दे रहा है मेरे इस लिली का, उस पे अभी जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है तब उस प्लांट पे फ्लावरिंग होती है। तो थोड़ा टाइम अलग अलग है, बाकी सबकी केयर लगभग एक जैसी है। और जब रिपोर्ट करते हैं या लगाते हैं कहीं से भी ला के, तो ख़ास तौर पे रिपोर्टिंग के बारे में या फिर जिन्होंने पौधे लगा रखे हैं और उन पे फ्लावरिंग नहीं हो रही उनके लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ देखने की है कि किस तरह से हमें उसे रिपोर्ट भी करना है। और साथ साथ अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो उसे आप किस तरह से लगाओ, ताकि अब जो बारिशें होंगी गर्मियों के बाद या आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे अगर बारिश होएगी तो आपके जो प्लांट है उस पे अच्छे से फ्लावरिंग होए। तो देखो, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये छोटे छोटे बल्ब, इसके बेबी बल्ब निकल रहे हैं। अब ये जो प्लांट है वो इस तरह से मल्टीप्लाई होते रहते हैं हमारे पास। इसका एक मैच्योर जो बल्ब होता है वो बेबी प्लांट निकालता रहता है और फिर ये बड़े होते रहते हैं और इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो अब हमें करना क्या है, देखो बेबी प्लांट मैंने साइड में कर दिए हैं। और मैं अब जो ये इसकी जड़ें होती है, बड़ी बड़ी जड़ें हैं, ये गांठ हो जाती है एक तरह से, इनको हमें कट करना है। देखो आप मार्केट से जब भी बल्ब लाते हो ना, आपने अगर देखा हो तो नीचे उनमें जड़ें नहीं होती, होंगी तो एक दो होंगी। जैसे मैंने एक दो बिल्कुल छोटी छोटी छोड़ी है, बाकी ये निकाल दी है। तो उसका मतलब उनको सेव गर्मियों मतलब जब उनका डोरमेसी के टाइम होता है तब उनको सेव कर लिया जाता है। तो वो जड़ हटा के और फिर सेव कर लेते हैं। और अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमें ये वाला पोर्शन हटा देना है, या तो इसको बिल्कुल हटा दिए। लेकिन अगर आप बिगनर्स हो, आप मतलब सोच रहे हो कि मेरा प्लांट बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ी सी जड़ें रख लो, बिल्कुल उसे अलग ना करो, हल्का फुल्का अलग कर लो। यानी थोड़ी बहुत जड़ें आप अलग कर सकते
सकते हो और थोड़ी बहुत इसमें रख दीजिए, तो वो चांसेस ख़त्म हो जाएंगे कि आपका प्लांट बचेगा नहीं। ऐसा करने से हमारा प्लांट भी बचा रहेगा और ऐसा भी नहीं है कि प्लांट सर्वाइव ना करेगा, सर्वाइव भी कर जाएगा और साथ में प्लांट पे फ्लावरिंग भी होएगी। अब कुछ एक में ज़्यादा कट गया है, देखो इस तरह से भी काट सकते हो आप, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जैसे थोड़े बिगनर्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा ख़राब होने का डर है तो थोड़ी सी जड़ें छोड़ दो आप। बाकी जो ये नीचे गांठ होती है ना, इनको हमें हटाना होता है। और इसी तरह से मैं सभी पे के ये बेबी प्लांट है ये अलग कर लूँगी और ये सभी के जड़ें हटा दूँगी इस तरह से। अब ये देखिए, ये सारे मैच्योर प्लांट हैं। देखो कुछ एक में मैंने थोड़ी बहुत जड़ें छोड़ी हैं, अब कुछ एक में ये बेबी प्लांट है, ये छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन हटा दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये मैच्योर प्लांट है, इन्हीं पे फ्लावरिंग होएगी। छोटे जो प्लांट है ना, बेबी प्लांट है, उन पे फ्लावरिंग नहीं होएगी। ये जो प्लांट है ना, जो थोड़े मैच्योर हो रहे हैं, इन्हीं पे फ्लावरिंग होएगी। तो अगर ये मैंने बेबी प्लांट अलग कर लिए, आपके भी प्लांट पे अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आप इस तरह से कीजिए। और किस तरह का सोयल मीडिया लेना है वो और बता देती हूँ मैं। देखो बल्ब वाले प्लांट होते हैं ना, उनको वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, और जैसे कि गर्मियाँ आएंगी, अभी बारिशों का टाइम भी आएगा, तो खाद की मात्रा हमें ज़्यादा नहीं रखनी, और जिस भी पॉट में लगाओगे उसमें होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिशों में इसमें फ्लावरिंग होएगी, और अगर ज़्यादा पानी डल गया और वो निकला नहीं तो प्लांट ख़राब होएगा ही। और जैसे कि मैं बताती हूँ हर एक मतलब प्लांट पे जब भी कोई इसमें पॉट में मैं प्लांट लगा देती हूँ तो नीचे कपड़ा लगा के फिर ऊपर सूखे पत्ते डाल देती हूँ। सूखे पत्तों में मैं नीम के पत्ते ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मैंने नीम खली आज तक अभी तक तो कभी यूज़ की नहीं है, ना कभी ख़रीदी है। और मैं मेरे पास नीम के पत्ते अवेलेबल होते हैं, तो मैं नीम के पत्ते बहुत सारे यूज़ इकट्ठे कर लेती हूँ। इन दिनों में ख़ासतौर पर नीम के पत्ते, या सभी जैसे मार्च में जो पत्ते झड़ते हैं ना, पतझड़ का टाइम आता है, तब सभी प्लांट अपने पुराने लीव्स है वो गिरा देते हैं। तो इस टाइम आप ये पत्ते ज़रूर स्टोर कर लो और इनके छोटे छोटे क्रश करके, जैसे मैंने कर रखा है, इस तरह से रख लीजिए। जब भी प्लांट लगाओ नीचे थोड़े पत्ते डाल दो, आपका प्लांट बिल्कुल अच्छे से चलेगा, क्योंकि नीचे से ये तो एरेशन का भी काम करेगा। जरूरी नहीं खाद तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन नीचे नीचे एरेशन भी अच्छे से होता रहेगा। अगर प्लास्टिक का भी पोट है ना, प्लास्टिक के पोट में एरेशन नहीं हो पाता ना, ऊपर से ही हो पाता है, साइडों में से नहीं होता। मिट्टी के पोट में तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये पत्ते ना थोड़ा एरेशन का भी काम करेंगे, नीचे जो होल है ना वहाँ से। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। आप आधे पोट को जैसे ये 8 इंची पोट है, तो इसमें आधा पोट, इतना 8 इंची पोट तो आपको ज़रूर लेना है, इससे कम तो मत लीजिए, क्योंकि मैच्योर प्लांट जो लगाते हैं तो इससे नीचे तो बेबी प्लांट के लिए बनता है, या फिर कोई इंडोर प्लांट वगैरह के लिए। तो 8 इंची पोट आपने लेना है। सोयल मीडिया वेल ड्रेन रखना है। मैं इसमें जो सोयल मीडिया यूज़ कर रही हूँ वो है, इसमें एक हिस्सा मेरे जो गार्डन की सोयल है, यानी हमारे एरिया की जो मिट्टी होती है वो यूज़ करते हैं, और एक हिस्सा इसमें मैंने रिवर सैंड और खाद दोनों का मिक्स करके, मतलब ये रेशो लिया है। और यहाँ पे मैं खाद इसमें इसलिए कम, वैसे तो मोस्टली प्लांटों में हम तीनों रिवर सैंड, खाद और गार्डन सॉइल इक्वल करते हैं, लेकिन गर्मियों का टाइम है, खाद कम ही यूज़ होती है। और दूसरा मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गार्डन सॉइल कैसी है। तो मैंने ये निकाल के कुछ देर पानी में डाल दिए थे, क्योंकि जब मैंने निकाला था जब थोड़ी दोपहर से थी, तो मैंने सोचा शाम को डाल लेंगे। और अभी थोड़ा शाम के टाइम आप रिपोर्ट कीजिए, गर्मियाँ होने लग गई हैं उस वजह से। और अब हम इसमें इसी सोयल मीडिया में हम प्लांट लगा देंगे। देखो सिंपल सा वे है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें, केमिकल तो मैंने कभी यूज़ किया ही नहीं है, और खाद भी मैंने गोबर खाद या फिर अपना घर पे जो किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं वो, ये इस तरह की चीज़ें यूज़ की हुई है। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, क्योंकि सिंपल सी होती है गार्डनिंग, ज़्यादा वो नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हमें इस पर खर्च करना है या बहुत ज़्यादा हमें इसमें मेहनत करनी है। देखो आपकी लगन होनी चाहिए, अगर लगन है तो फिर आप सारे काम कर सकते हो। और दूसरी बात रही कि हमने उसको महंगा बना रखा है गार्डनिंग को, गार्डनिंग इतनी महंगी नहीं है, लेकिन हम बना देते हैं ये डालो वो डालो, और कुछ नहीं डालना। आपने अपने सिंपल से तरीके से, साधारण तरीके से कीजिए, और अब प्लांट आसानी से चलेंगे। उन्हें बस थोड़ी केयर की ज़रूरत है। उसमें केयर में ये नहीं है कि हम उसको खाद से भरे रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अब जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें पानी तो ज़रूर डालते ही हैं, और गर्मियों का टाइम है, कम से कम 2 से 3 इंच या लगभग 4 इंच तक भी आप प्लांट को मिट्टी का जो ऊपर जो अपर सोइल है ना, वो 3-4 इंच मतलब पॉट को खाली रखिए, ताकि गर्मियों में जैसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना, तो पानी अच्छे से चले, लगा दे इसमें, और जो नीचे तक पानी आसानी से पहुँच जाए। क्योंकि मोस्टली गर्मियों में क्या होता है, हम सुबह पानी देते हैं तो शाम तक वो जो मिट्टी है वो सूख जाती है, तो कई बार 2 बार टाइम भी पानी देना पड़ता है, कई बार 2 दिन में भी। वो आपकी जगह पे ऊपर या आपके घर के क्लाइमेट के हिसाब से डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, आपका घर किस साइड में है, कितनी धूप आती है, शेड में है, कहाँ रखा है प्लांट, उसकी सोयल कैसी है। तो ये किसी ने बोल दिया कि भाई डेली पानी दो, तो वो ये चीज़ें मतलब तब अप्लाई होती है जब डेली पानी देने की, जब आपका प्लांट में जो सोयल है वो सूख जाती है तब। ऐसा नहीं है कि हम डेली पानी देते रहेंगे, उसमें ऑलरेडी पानी है और फिर हम उसमें डेली पानी देना, ऐसा नहीं करना है। आपके प्लांट की जो अपर सोयल है वो सूख जाए तभी आपने प्लांट में पानी देना है, फिर चाहे कोई भी प्लांट हो। और इस तरह से जब हम प्लांट को लगाएंगे तो आपके प्लांट पे ज़रूर फ्लावरिंग होएगी। और अब ये देखो, ये रेन लिली है, ये पिंक और वाइट के दोनों कलर कॉम्बिनेशन में मैंने लगाए थे। और अब इस पे फ्लावरिंग जब बारिशें होंगी ना तब होएंगी, तो सरी लेकिन बहुत कम होएगी, तो इसको भी हम अलग कर लेंगे। और 8 इंची पॉट में हम 5-6 प्लांट जो बल्ब है वो बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने आपने। तो इस तरह से जब प्लांट लगाओगे ना तो फ्लावरिंग अच्छे से होएगी। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you.